Assalamu alaikum. Welcome back to your physics class. I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk. And now we are going to start our next series of lecture जिसमें हम क्लास नंबर 10th को देख रहे होंगे। इसमें हम अगेन अपनी टॉपिक वाइज वीडियोस के साथ चलेंगे। हम वन बाय वन टॉपिक को देखेंगे और इसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। इसके अलावा हम इसमें एक्सरसाइज क्यूए और जितनी भी एग्जांपल्स हैं चैप्टर के दरमियान वो हम सारी की सारी वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 यानी कि जो हमारे क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 1 है। क्योंकि इसको चैप्टर नंबर 10 इस वजह से कहा है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक जो हमने क्लास नंबर 9 फिजिक्स में पढ़े ये उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहा है। तो हमारे इस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके वाइब्रेटरी मोशन का बता दूं। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस यानी कि 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में वाइब्रेटरी मोशन के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि वो मोशन जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही हो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस, वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल है, इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम की। कि इसमें हमारे पास सिंपल पेंडुलम में जो बॉब है वो अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस मूव कर रहा होता है। उसकी एक राइट एक्सट्रीम होती है और उसकी लेफ्ट एक्सट्रीम होती है और वो इसके अक्रॉस मूव कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास गिटार स्ट्रिंग्स की अगर बात की जाए तो इसमें भी जो हमारे पास गिटारिस्ट होता है जब वो स्ट्रिंग्स को प्लग करता है तो वो स्ट्रिंग मूव करती है बैक एंड फोर्थ, जिसकी वजह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है। ये भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की ही एग्जांपल है। या फिर मोशन ऑफ अ स्विंग देख लें तो वो भी एक वाइब्रेटरी मोशन की ही एग्जांपल है। अब अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूं तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब ये बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स है क्या कि अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कि ये ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अपनी मीन पोजीशन की तरफ पुश या पुल कर रही होगी। आपके सामने मैस अटैच टू द स्प्रिंग है। इसमें हम दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एक मैस अटैच टू द स्प्रिंग और दूसरा सिंपल पेंडुलम। अगर मैं मैस अटैच टू द स्प्रिंग की बात करूं तो इसमें जो हमारे पास मैस है ना वो इनिशियली अपनी पॉइंट ओ पे है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास जो फोर्स है वो जीरो है और जो ही हम इसको ड्रैग करेंगे उसको पॉइंट ए तक लाएंगे तो ये हमारे पास इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। और जो ही हम इसको इस एक्सट्रीम से रिलीज करेंगे तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ अपनी लेफ्ट एक्सट्रीम पर जाएगा, जो कि मैस अटैच टू द स्प्रिंग का वर्किंग प्रिंसिपल है। इसके अलावा अगर सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो इसमें हमारे पास जो बॉब है ना उसको हम ना एक स्ट्रिंग के साथ हैंग करते हैं और उस बॉब को हम अपनी राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम के अक्रॉस मूव करवा रहे होते हैं। इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं वो हम अपने आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे, जिसमें हम सिंपल पेंडुलम को एक अलग से टॉपिक बना के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको मैस अटैच टू द स्प्रिंग के बारे में बता दूं। मैंने आपको जैसा बताया कि इनिशियली हमारे पास जो मैस है वो ओ पॉइंट पे पड़ा, यानी कि इनिशियल पोजीशन यानी कि जीरो पे पड़ा हुआ है। इस पॉइंट पे हमारे पास फोर्स क्या है, जीरो। और अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ पॉइंट ए तक और वहां से रिलीज करता हूँ तो ये अगेन मूव करता हुआ अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए अपनी लेफ्ट मेन पोजीशन पर जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास किस चीज की इन्वॉल्वमेंट है, वो है हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या है कि जो जो हम फोर्स किसी भी स्ट्रिंग या फिर स्प्रिंग पे लगा रहे होंगे तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जितनी फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर उतनी ही इलोंगेशन होगी, यानी कि उतनी ही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ रही होगी। मेरा मतलब ये है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास माइनस एक्स के। ठीक है, अब ये माइनस क्या है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, ये मूव कर रही है अपनी प्रीवियस पोजीशन की तरफ, तो प्रीवियस पोजीशन की तरफ जाने की वजह से इसके साथ माइनस का साइन हम लगाते हैं। अब जो ही हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो मेरे पास फोर्स जो है वो इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास के कांस्टेंट हम लगाएंगे। और आपको ये बात पता है जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फोर्स है ना वो इक्वल है मेरे पास मैस टाइम्स एक्सेलरेशन के। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं तो हमारे पास फोर्स और फोर्स इसकी जो लेफ्ट साइड है वो बराबर है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड को भी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यानी कि जो माइनस के एक्स है वो इक्वल आ जाएगा एम ए के। और मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, यानी कि ये जो हमारी चीज़ है ना ये हमारा टारगेट है। तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन को फाइंड करना चाहूँ तो ये होगा एम नीचे आके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। और ये पूरी की पूरी टर्म जो आपके पास ये जो टर्म नजर आ रही है माइनस के ओवर एम, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और जब हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो कि मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टर्म है। ठीक है जी, अब इसके बाद है हमारे पास कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना डिफरेंट उस सिस्टम पे डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होती है। ठीक है,
आप देख सकते हैं कि इसका जो मेन पॉइंट है, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, जबकि पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी से मुराद मेरी वही है कि जो बॉडी पोजेस कर रही होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो इट मींस इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी उस टाइम मैक्सिमम होगी। अब हम क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, अब उसको हम बल्कि पकड़ते हैं और उसको हम खींच के उसको एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं। जब हम उसको एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, और जो ही हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो वापस मूव करता हुआ अपने मेन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ इस पॉइंट तक जाएगा, और यहाँ पे अगेन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यानी कि हमें पता ये चला कि हमारी लेफ्ट एक्सट्रीम्स या फिर राइट एक्सट्रीम्स, इनके ऊपर हमारी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम। और इसके अलावा जो आपने मास अटैच टू द स्प्रिंग में चीज याद रखनी है, वो है टाइम पीरियड ऑफ द मास अटैच टू द स्प्रिंग, यानी कि T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m ओवर k। अब इसमें m क्या है, हमारे पास मास, जबकि हमारे पास k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि हमने अपनी पीछे हुक्स लॉ में देखा। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन SHM व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल, कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी, क्योंकि आपको ये बात पता है ना कि मेन पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, जबकि जीरो है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब ये किस पॉइंट पे हमारे पास बराबर होंगी, तो वो है हमारे पास 0.0707 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमारे पास मेन पोजीशन से लेके जो एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस है, जब हम उसको 0.707 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास उसका उस पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हमारे पास इस टॉपिक में जो हम अपना आखिरी चीज कवर कर रहे हैं वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। अब बॉल एंड बाउल सिस्टम क्या, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बाउल है जिसके अंदर एक बॉल पड़ी हुई है पॉइंट ओ पे। अगर मैं इसको पकड़ूं और इसको पॉइंट ए तक लेके जाऊं, वहां से मैं जो ही बॉल को रिलीज करूं, तो ये बॉल आप देख सकते हैं कि बैक एंड फोर्थ इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि ए से बी और फिर बी से ए, यानी कि ये मूव करेगी अपने मेन पोजीशन के अक्रॉस, और मेन पोजीशन के अक्रॉस जो मूवमेंट है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। ठीक है, तो यही है कि व्हेन अ बॉल इज जेंटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बाउल, it start oscillating about the center due to the force of gravity, which force act as a restoring force। कि इसमें हमारे पास जो फोर्स है वो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही होगी, हमारे पास बॉल जो है वो अपनी मेन और एक्सट्रीम पोजीशन के अक्रॉस मूव कर रही होगी। अभी तक के लिए हमने इस पूरे टॉपिक में सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा सा डिटेल में देखा। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन लाइक सिंपल पेंडुलम वगैरह को अलग अलग टॉपिक्स में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। सी यू द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।